हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकू एक्सप्लेन्स नीट में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट एनाटॉमी की। नाम से पता चल रहा है कि हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी ध्यान से सुनिएगा एक बार। इट इज द branch of biology which deals with the study of internal structures of a plant। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्लांट एनाटॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal structures of plants। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उनके अंदर क्या है, मीन्स किस लेवल का सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो अरेंज है, कौन से टाइप की सेल है। ठीक है, मीन्स एक ऑर्गन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है उसका। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर उसको ही हम बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अब दूसरी बात, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, सेल। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हमें यह भी पता है बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये क्या है, ऑर्गन। और इन सबको मिलाते हम क्या बना देते हैं, एक सुंदर सा ट्री। ठीक है, हरा भरा ट्री। हरा भरा तो नहीं है, ये नीला ट्री है। हाँ, उसके बाद यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद आगे बात करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स है। क्या, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, टिश्यू का, वो एनाटोमिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अंदर से अलग अलग अरेंजमेंट है हर चीज के अंदर। टिश्यू उसके अंदर, सॉरी, लीफ के अंदर, रूट के अंदर, मोनोकोट और डाइकोट, मीन्स इन सभी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी का मतलब समझ आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। इंटरनल स्टडी, ओ सॉरी, इंटरनल STRUCTURE, इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्टडी, अगर शॉर्ट में बोले तो। उसके बाद बात करते हैं हम टिश्यू के बारे में। व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ cells
अब बात करते सेल्स कैसे होगी, ये एक जैसी होगी या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो कैसे हो सकती है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और डिसिमिलर, लेकिन हैविंग कॉमन ओरिजिन, क्या बच्चों, हैविंग कॉमन origin, performing a specific function. ठीक है, टिश्यू क्या होता है, एक बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर भी हो सकती है और वो डिसिमिलर भी हो सकती है, लेकिन उनका ओरिजिन क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे कि सभी सेल्स या तो एक्टोडर्मल होगी या मीजोडर्मल होगी ओरिजिन में, या एंडोडर्मल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, उनका ओरिजिन क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा। और वो सभी सेल्स मिलके जो एक ग्रुप बनाते हैं, वो किसके लिए, ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सके, ठीक है। एक ऐसी सेल्स का ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यू, बेस्ड ऑन कि वे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। टिश्यूज आर टू टाइप्स। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा बच्चों परमानेंट टिश्यू। टिश्यू को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। किसके बेस पे, कि जो टिश्यू में जो सेल्स है वो डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। मींस जो सेल डिवाइड कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और जो डिवाइड नहीं कर सकती, मींस जो सेल परमानेंट हो गई, उनको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मींस वो आगे नई सेल नहीं बना सकते, उनको बोल देंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच कैन, या फिर विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। परमानेंट टिश्यू विच हैव lost the ability of divisions, वो सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती या फिर जो डिवाइड होने की जो उनकी कैपेसिटी थी वो लॉस कर चुकी, उनको हम क्या बोल लेंगे, परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी बोलती जो प्लांट्स है ना उनमें ग्रोथ है ना कुछ लिमिटेड जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, और वो कहाँ पे होगी, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोले तो एक्टिव सेल डिवीजन, मींस जहाँ पे सेल ऐसी सेल्स होगी जो डिवाइड कर सके, वहां पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद बात करते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। सबसे पहले बात करते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कैसे होते, इमेच्योर सेल्स, मींस जो कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती, कंटिन्यू
divide, which continuously divide. ठीक है, वो कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इमेच्योर सेल्स, ठीक है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती। उसके बाद बात करते हैं हम सेल वॉल। अच्छा, दूसरी बात, यही सेल तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल कैसी देखने को मिलती? प्राइमरी सेल वॉल। कैसी? प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती? अब्सेंट होती। क्या होती? अब्सेंट। तो इसको भी लिख देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल absent इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल। उसके बाद बात करते हैं आगे हम साइज के बारे में। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कैसी होती है? साइज में स्मॉल होती। साइज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज स्मॉल सेल्स। और कैसी होती है? आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद बात करते न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनमें कैसा होता? लार्ज साइज का, लार्ज साइज न्यूक्लियस प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा बच्चों? डेंस साइटोप्लाज्म। उसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल में कैसा होता? या तो अब्सेंट ही होता, ठीक है, या फिर अगर प्रेजेंट है तो कैसा होगा? स्मॉल साइज का होगा। वैक्यूल्स अब्सेंट ही होता है वैसे तो, ठीक है। वैक्यूल्स क्या? अब्सेंट। और इफ प्रेजेंट इट इज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है।